बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल्स कैसे कहते हैं, सेल्स ये किस चीज़ से और किस तरह बने होते हैं, और इसके साथ साथ सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। और दूसरे हिस्से में हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे कि टिश्यू कैसे कहते हैं, सेल्स ये किस तरह कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं और उनके खुसूसियात क्या है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास पहला टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी ये एक टेक्निक है और ये सेल्स और टिश्यू को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है। मतलब जब हम जो है ना सेल्स और टिश्यू को स्टडी करते हैं तो इस दौरान हमें एक टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है और वो टेक्निक है माइक्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपी का डिफिनीशन है द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने को, माइक्रोस्कोप की यूज़ करने को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। मतलब जब हम जो है ना सेल्स को स्टडी करने के लिए, टिश्यू को स्टडी करने के लिए या लेबॉर्ट्री के अंदर ब्लड वगैरह को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, तो सिंपली माइक्रोस्कोप के इस इस्तेमाल को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास माइक्रोस्कोपी के माइक्रोस्कोपी कैसे कहते हैं। अब आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ कि माइक्रोस्कोप कैसे कहते हैं और माइक्रोस्कोप जो है ना ये क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप की मीनिंग को देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप के मानी क्या है। स्टूडेंट्स, जो टर्म माइक्रोस्कोप है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है माइक्रो। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो के मानी है छोटा, और दूसरा लफ्ज़ है स्कोप। स्कोप मीन टू लुक एट, स्कोप के मानी है उनको देखना। अब स्टूडेंट्स, आते हैं माइक्रोस्कोप की डिफिनीशंस की तरफ कि माइक्रोस्कोप कैसे कहते हैं। सो माइक्रोस्कोप का डिफिनीशन है इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लोजली। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप जो है ना ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक से देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक से वेरी क्लोजली देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको जो है ना हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सो ऐसे ऑब्जेक्ट को जो है ना स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो है ना स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आते ही डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप की तरफ कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है ना ये किसने डेवलप किया था। तो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप में हमारे पास पहला साइंटिस्ट है ज़कराइस जॉनसन। स्टूडेंट्स, जो ज़कराइस जॉनसन साइंटिस्ट था, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप was developed by Zacharias Johnson in Holland in 1595। स्टूडेंट्स, पहला माइक्रोस्कोप जो है ना ये ज़कराइस जॉनसन ने 1595 में हॉलैंड में डेवलप किया था। मतलब जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप डेवलप किया था वो किसने डेवलप किया था, वो जो है ना स्टूडेंट्स ज़कराइस जॉनसन ने डेवलप किया था। और इस माइक्रोस्कोप को जो है ना स्टूडेंट्स इस ज़कराइस जॉनसन ने 1595 में हॉलैंड में डेवलप किया था। अब स्टूडेंट्स, जो ज़कराइस जॉनसन ने जिस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था, इट वाज सिंपली अ ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड। स्टूडेंट्स, ये जो है ना एक सिंपल ट्यूब जैसा था और इनके दोनों एंड पर जो है ना लेंसेज लगे हुए थे। मिसाल के तौर पर ज़कराइस जॉनसन ने जिस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था वो इस तरह था, एक सिंपल ट्यूब जैसा था, और इनके ये जो दोनों एंड थे, इनके इस दोनों एंड पर जो है ना ज़कराइस जॉनसन ने लेंसेज लगाए थे। सो ज़कराइस जॉनसन ने जिस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था उनका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह था। इसके साथ स्टूडेंट्स इट मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। स्टूडेंट्स, इस माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन रेंज था वो जो है ना 3x से लेकर 9x तक था। अब 3x से 9x तक का क्या मतलब है स्टूडेंट, 3x से 9x तक का मतलब है कि 3 टाइम्स से 9 टाइम्स तक। मतलब इस माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन रेंज था वो 3 टाइम्स से लेकर 9 टाइम्स तक था। अब स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन रेंज का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन जो है ना ये माइक्रोस्कोप का एक पावर है और इस पावर के ज़रिए माइक्रोस्कोप जो है ना वो किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज़ होता है, जो हकीकी साइज़ होता है, उनको बढ़ाता है, उनको जो है ना स्टूडेंट्स इंक्रीज
इंक्रीज करता है। स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के इस पावर को जो है ना मैग्नीफिकेशन रेंज या मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़कराया जॉनसन ने जिस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था उनका जो मैग्नीफिकेशन रेंज था या उनका जो मैग्नीफिकेशन पावर था वो जो है ना स्टूडेंट 3 टाइम्स से लेकर 9 टाइम्स तक था। मतलब इस माइक्रोस्कोप में जो है ना इतना पावर था कि वो किसी चीज़ का जो एक्चुअल साइज था वो जो है ना 3 गुना से लेकर 9 गुना तक बढ़ा सकता था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ज़कराया जॉनसन। अब स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप में हमारे पास दूसरा है एंटोन वैन लेeuwenhoek। स्टूडेंट्स जो एंटोन वैन लेeuwenhoek था ये जो है ना 1632 में पैदा हुआ था और 1723 में ये वफात हुआ था। सो स्टूडेंट्स डच साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंटोन वैन लेeuwenhoek जो है ना ये एक डच साइंटिस्ट था। डच साइंटिस्ट का मतलब है कि ये जो है ना नीदरलैंड का रहने वाला था। सो नीदरलैंड के रहने वाले जो लोग होते हैं उनको जो है ना स्टूडेंट्स डच कहते हैं। सो अ डच साइंटिस्ट मेड अ मच बेटर माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स ज़कराया जॉनसन के बाद जो है ना एक अनदर साइंटिस्ट था और उसका नाम था लेeuwenhoek। सो लेeuwenhoek ने जो है ना ज़कराया जॉनसन के माइक्रोस्कोप से जो है ना स्टूडेंट्स एक अच्छा माइक्रोस्कोप जो है ना वो बनाया, मच बेटर माइक्रोस्कोप जो है ना स्टूडेंट्स वो बनाया एंड ऑब्जर्व स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अंडर इट। और फिर इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए इस साइंटिस्ट ने जो है ना स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को जो है ना स्टूडेंट्स वो देख लिया। अब स्टूडेंट्स इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप को बनाया था उसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना था? सो इट्स मैग्नीफिकेशन पावर मोर देन 250 टाइम्स। स्टूडेंट्स इस माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर था वो 250 गुना तक था। मतलब इस माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन रेंज या मैग्नीफिकेशन पावर था वो जो है ना स्टूडेंट्स 250x यानी 250 टाइम्स तक था। अब स्टूडेंट्स ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट। स्टूडेंट्स लेeuwenhoek जो है ना ये हमारे पास पहला माइक्रोस्कोपिस्ट जो है ना वो कंसिडर किया जाता है। ये जो है ना हमारे पास पहला माइक्रोस्कोपिस्ट है। अब ये जो है ना पहला माइक्रोस्कोपिस्ट जो है ना वो क्यों कंसिडर किया जाता है? ये जो है ना पहला माइक्रोस्कोपिस्ट इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि इन्होंने जो है ना स्टूडेंट्स एक मच बेटर माइक्रोस्कोप जो है ना स्टूडेंट्स बनाया था और फिर इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए इन्होंने जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे डिस्कवरीज की थी। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस लेeuwenhoek को जो है ना पहला माइक्रोस्कोपिस्ट यानी फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट जो है ना वो कंसिडर किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं इनकी डिस्कवरी की तरफ। सो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लेeuwenhoek ने जो है ना अपने इस माइक्रोस्कोप के जरिए जो है ना पहला डिस्कवरी किया था। सो बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स लेeuwenhoek ने जो है ना अपने इस माइक्रोस्कोप के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे डिस्कवरी किए थे, लेकिन इसमें जो है ना इन्होंने जो पहला डिस्कवरी किया था वो जो है ना बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवरी किया था। कि इन्होंने जो है ना स्टूडेंट्स ड्रॉप ऑफ वाटर में जो है ना स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ना बैक्टीरिया को अपने इस माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया था, अपने इस माइक्रोस्कोप के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स वो डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स लेeuwenhoek का पहला डिस्कवरी क्या है? लेeuwenhoek का पहला डिस्कवरी हमारे पास बैक्टीरिया और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सो उन्होंने जो सबसे पहले डिस्कवरी किया था वो जो है ना बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट में जो है ना स्टूडेंट्स कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है ना वो काम किया है और सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है ना वो किसने डेवलप किया है। अब स्टूडेंट्स आते हैं मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशंस की तरफ। स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन ये दोनों जो है ना ये माइक्रोस्कोप के पावर है। अब मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन जो है ना ये माइक्रोस्कोप के कौन से पावर है? सो इनको हम जो है ना स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास पहला है मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन जो है ना स्टूडेंट्स एनलार्ज द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन जो है ना ये माइक्रोस्कोप का वो पावर है जो किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज को, हकीकी साइज को जो है ना एनलार्ज करता है, उनको जो है ना बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप का वो पावर जो किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज को एनलार्ज करता है, बढ़ाता है, सो माइक्रोस्कोप के इस पावर को जो है ना स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया है हमारे पास। सो बैक्टीरिया जो है ना हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता। बैक्टीरिया को जो है ना स्टूडेंट्स हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो जब हम इस बैक्टीरिया को जो है ना माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए इसको हम स्टडी करते हैं, तो माइक्रोस्कोप जो है ना स्टूडेंट्स हमें इस बैक्टीरिया का जो एक्चुअल साइज होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स कई गुना तक बढ़ाता है। जब माइक्रोस्कोप जो है ना इस बैक्टीरिया का साइज हमें कई गुना तक बढ़ाता है तो फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स हम इस माइक्रोस्कोप के जरिए इस बैक्टीरिया को देख लेते हैं, इस बैक्टीरिया को जो है ना स्टूडेंट्स वो सी करते हैं। अब स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप ने जो है ना जब इस बैक्टीरिया का ये साइज जो है ना ये जो है ना बढ़ाया, इनको जो है ना इनलार्ज किया, तो माइक्रोस्कोप के इस पावर को जो है ना स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप का वो पावर जो किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज को, हकीकी साइज को बढ़ाता है, इनको जो है ना इनलार्ज करता है, सो माइक्रोस्कोप के इस पावर को मैग्नीफिकेशंस कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट जब हम सेल्स को स्टडी करते हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो वो जो है ना हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको देखने के लिए जो है ना हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको जो है ना माइक्रोस्कोप के अंदर रख लेते हैं और उनको जो है ना स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंसेज लगे होते हैं वो लेंस जो है ना इस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होता है वो उनको जो है ना स्टूडेंट्स इंक्रीज करता है, उनको जो है ना एनलार्ज करता है, उनको बढ़ाता है। और जब माइक्रोस्कोप जो है ना वो इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज को इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स हमें वो चीज़ जो है ना, चाहे वो सेल हो या केमिकल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो जो है ना स्टूडेंट्स हमें दिखाई देता है। अब स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप की इस पावर को या माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को जो है ना मैग्नीफिकेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस मैग्नीफिकेशन को जो है ना हम किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, सो एक्सप्रेस इन यूनिट। स्टूडेंट्स इनको जो है ना हम एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं और वो यूनिट हमारे पास डायमीटर, मतलब इसके लिए हम जिस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट हमारे पास डायमीटर, मतलब और उनका जो एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएशन हमारे पास स्टूडेंट जो है ना एक्स, मिसाल के तौर पर 30x है, 100x है, 150x है, 250x है, मतलब 30 टाइम्स है हमारे पास, 100 टाइम्स होता है, 150 टाइम्स होता है। अब इस 30x का 100x का मतलब 30 टाइम्स का 100 टाइम्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इनका मतलब ये है 30s का मतलब ये है कि ये जो है ना हमें किसी चीज़ का जो एक्चुअल साइज होता है वो 30 गुना बढ़ाता है। 100x का या 100 टाइम्स का मतलब ये होता है कि ये जो है ना किसी चीज़ का जो एक्चुअल साइज, जो हकीकी साइज होता है वो जो है ना स्टूडेंट 100 गुना तक बढ़ाता है। इस तरह हमारे पास जो है ना 150 टाइम्स होता है, 250 टाइम्स होता है एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास मैग्नीफिकेशन की मैग्नीफिकेशन कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं रेजोल्यूशन की तरफ कि रेजोल्यूशन जो है ना ये माइक्रोस्कोप का कौन सा पावर है। सो स्टूडेंट्स द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू शो टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली। स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप का वो पावर या माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जो कि टू ऑब्जेक्ट्स को हमें सेपरेटली अलग अलग शो करता है, तो माइक्रोस्कोप के इस पावर को या माइक्रोस्कोप के इस एबिलिटी को जो है ना रेजोल्यूशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब दो चीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक जो है ना वो पड़े रहते हैं, जब हम इसको जो है ना माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं या किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए जो है ना इनको हम देख लेते हैं और वो जो है ना हमें इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेटली शो करता है, अलग अलग शो करता है, तो इनको जो है ना स्टूडेंट्स रेजोल्यूशंस कहते हैं। या स्टूडेंट्स हम रेजोल्यूशंस का डिफिनीशन कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का वो पावर जो हमें किसी चीज़ में जो है ना या किसी चीज़ की इमेज में क्लियरिटी को पैदा करता है, सो माइक्रोस्कोप के इस पावर को या किसी चीज़ के इस पावर को, इस एबिलिटी को जो है ना स्टूडेंट्स रेजोल्यूशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स जब हमसे कोई चीज़ जो है ना वो बहुत दूर होता है तो वो जो है ना स्टूडेंट्स हमें साफ दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना ऐसी दूर चीज़ को देखने के लिए जो है ना हम दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इस दूर चीज़ को, इस फार ऑब्जेक्ट्स को दूरबीन के ज़रिए जो है ना देख लेते हैं, तो दूरबीन के ज़रिए दूरबीन जो है ना हमें इस जो फार ऑब्जेक्ट होता है इनका जो इमेज होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स हमें साफ करता है। जब हम इस चीज़ को जो है ना दूरबीन के ज़रिए देख लेते हैं तो फिर हमें जो है ना साफ दिखाई देता है। अब दूरबीन की इस एबिलिटी को या दूरबीन की इस पावर को क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स रेजोल्यूशन कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट जब हम जो है ना स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के अंडर रख लेते हैं तो स्टार्ट में जो है ना वो हमें ब्लर दिखाई देता है। तो जब हम इसमें जो है ना स्टूडेंट्स सेटिंग कर लेते हैं और इनको जो है ना हम फोकस कर लेते हैं, इस माइक्रोस्कोप को जो है ना हम इस स्लाइड के ऊपर फोकस कर लेते हैं, तो फोकस करने के बाद जो है ना फिर हमें इस स्लाइड के ऊपर जिस चीज़ का इमेज होता है वो जो है ना हमें क्लियर दिखाई देता है, वो जो है ना हमें साफ दिखाई देता है। अब स्टूडेंट्स इसको जो है ना रेजोल्यूशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप का वो एबिलिटी या माइक्रोस्कोप का वो पावर जो हमें दो ऑब्जेक्ट को जो
जो है ना टू ऑब्जेक्ट को जो है ना सेपरेटली शो करता है, तो माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को या इस पावर को रेजोल्यूशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इंसान की आंख का जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो जो है ना कितना होता है? स्टूडेंट्स, इंसान की आंख का जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो जो है ना 0.1 mm तक होता है। मिसाल के तौर पर ये दो हमारे पास जो है ना ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जो है ना स्टूडेंट्स 0.1 mm तक है। सो जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस होता है वो जो है ना 0.1 mm तक होता है, तो हम जो है ना इसमें फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फिर हम जो है ना इसमें फ़र्क कर सकते हैं कि ये जो है ना दो अलग अलग यानी दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है। और जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके दरमियान जो डायमीटर जो स्पेस होता है वो जो है ना 0.1 mm से कम होता है, तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स हम इस दोनों ऑब्जेक्ट में जो है ना डिफरेंशिएट जो है ना वो दोनों ऑब्जेक्ट को जो है ना हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब इस दोनों ऑब्जेक्ट में जो है ना हम स्टूडेंट्स फ़र्क नहीं कर सकते कि आया ये एक ऑब्जेक्ट है या ये दो ऑब्जेक्ट्स है। तो स्टूडेंट्स, इंसान की आंख का जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो जो है ना 0.1 mm तक होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इंसान के आंख से कई गुना से ज़्यादा होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ पावर के लेंसेज जो है ना वो लगे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर माइक्रोस्कोपी कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।